हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। DSSB की तरफ से 2-3 दिनों से काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। कभी रिज़ल्ट आ रहा है, कभी एग्ज़ाम डेट्स आ रही हैं, तो कभी सिलेबस आ रहा है जो कि फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे JJ के एग्ज़ाम के बारे में, जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। इसका कल ही रिज़ल्ट आया है और 2-3 दिन पहले इसकी टियर 2 की एग्ज़ाम डेट्स आ गई थी, जो 1 और 2 जून को है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है टियर 2 का। तो इसको लेके काफ़ी सारे बच्चों का, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले उन सबको बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा, जो बच्चे जब हमने देखा, जब हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने क्लियर किया है, मतलब फर्स्ट टाइम में ही जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया और डिस्क्रिप्टिव भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। तो वो सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ थे इस चीज़ को लेकर कि मैम कैसे तैयारी करें, मतलब कि बिल्कुल ये हो गया, हमें तो थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, ऐसे सारे मैसेज आ रहे हैं। तो उन सब के लिए आप सब के लिए थोड़ा एक गाइडेंस देने के लिए, हेल्प करने के लिए 2-4 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। 100 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका एसे राइटिंग होगा, ट्रांसलेशन होगी और वहाँ पे आपकी ग्रामर होगी। दूसरा चीज़ हम बता देते हैं कि जो एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग कैसे करनी है और कैसे उसको अच्छा स्कोर करना है, इसके लिए एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब उस वीडियो में कि एसे के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक आया है। इतने अच्छे से एसे को, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लिटरली वो बहुत ही, मतलब बहुत देख के आपको लगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे हो तो आपको देख के लगेगा कि हाँ, सही में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। दूसरी चीज़ आती है ट्रांसलेशन की और ग्रामर की। ग्रामर के लिए अगर आपने फर्स्ट पेपर अगर आपने क्लियर कर दिया है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रामर की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी आप जैसे उसी चैनल से आपको फिर मिल सकता है, जैसे 150 ग्रामर रूल हो गए और ये सब। फिर ट्रांसलेशन के लिए एक हम टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको डेली की ट्रांसलेशन वहाँ पे मिलती हैं, आपको पहले दी जाती हैं, फिर आपको उसका अपनी तरफ से ट्रांसलेशन उसकी करनी है, फिर आपको आंसर जो मिलेगा उसके साथ मैच करना है। तो इससे डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि आज से मिला के चलो तो 12-13 दिन आपके पास बच गए हैं, जो कि बहुत कम टाइम है। इस टाइम में आप ये सोचने का टाइम आपके पास नहीं है कि मैं किस तरीके से तैयारी करूँ, कि क्या कुछ लूँ, कोर्स लूँ या फिर ये सब लूँ, तो ये सोचने का टाइम नहीं है। जो भी आपको करना है, जस्ट एक्शन लेना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको आपका एक-एक मिनट बहुत बचा के रखना है, मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से हैं, ये सब भी हमने टेलीग्राम वाले चैनल पर प्रोवाइड किया है। आप लोग वहाँ जॉइन कर सकते हैं, बहुत आपकी हेल्प होगी। इम्पोर्टेंट ऐसे भी किस तरीके से लिखा जाता है, आप अपने आंसर भी वहाँ डाल सकते हैं, उनको रीचेक किया जाएगा, बहुत आपकी हेल्प मिलेगी। एक जो लास्ट में मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न थी कि मैम कोर्स लें या ना लें, कैसा रहेगा, हमने लिया नहीं है, महंगा है, ये है, वो है। तो ये सब के लिए मैं एक आपको चीज़ बताना चाहती हूँ। आपके लिए इस टाइम से, जब आपके पास, अगर आपके पास मानो 2-3 महीने पहले ये डेट आती तो मैं शायद ऐसा कुछ नहीं कहती। लेकिन अब इस टाइम पे आया तो भले ही एग्ज़ाम टाइम में बहुत, मतलब एग्ज़ाम होने में बहुत कम टाइम है और अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ले लेना चाहिए। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बहुत अच्छे फीडबैक आए, ऐसा नहीं है यहाँ किसी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली आपको अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है और आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना, आप अच्छे मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया है, वैसे भी आपका जो टियर 1 था वो क्वालिफाइंग था, तो अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप
डिज़र्व करते हो और आप सेकंड जो टियर 2 है उसको भी क्लियर कर सकते हो। बस आपको जुट करके मेहनत करनी है। अगर आपको मान लो ज़रूरी नहीं है, हमारे पास अब टाइम कम है, ऐसा नहीं है कि आप बिना कोर्स कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब टाइम कम है, तो इस टाइम पे क्या है कि अगर हमें सब कुछ बना-बनाया मिल जाए, बस हमें उस पे मेहनत करनी है। जैसे ऐसे मिल जाए, लिखा हुआ मिले, जस्ट हमें पढ़ के उसकी रिवीजन करनी है, लिख-लिख के वो देखना है, तो वो बहुत चीज़ें हेल्प करती है। ट्रांसलेशन है हमारे पास बहुत सारी हमें मिली हुई है। एक आप उसको सर्च कर रहे हो, कहीं-कहीं पे इस चैनल पे जा रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, गूगल से सर्च कर रहे हो, ग्रामर के लिए जा रहे हो। एक आपको बिल्कुल सब कुछ बना-बनाया सब कुछ अगर मिल रहा है, बस आपके लिए उसको बैठ के पढ़ना है, तो आपका वहाँ पे 50% टाइम बच रहा है और जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने नहीं किया है, जिनकी प्रैक्टिस अब ऑलरेडी कर लेंगे। देखो, जिनको पता है क्या कुछ आएगा, कहाँ से कुछ करना है, ये उनके लिए नहीं। जो बच्चे मतलब कल से जो मैसेजेज़ आए हैं, उनसे बहुत सारे बच्चों के यही डाउट है, कैसे करें, हमें करना है, फर्स्ट टाइम है। जब कोर्स का बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं महँगा, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे मत जाएँ, महँगा है, सस्ता है, ये सब। वो लोग जो बना रहे हैं वो मतलब अपना लेवल देखकर ही बना रहे हैं, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए सही, रीज़नेबल ही है सब कुछ। तो अगर आपको लगे, देखो, हम ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे टाइम पे हम लोगों ने तैयारी की थी, हमने तो 10-10 दिन पहले भी ऐसे महँगे-महँगे कोर्स खरीदे, क्योंकि उस टाइम पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हमारे लिए सिर्फ़ हमारी जॉब इम्पोर्टेंट थी, हमारी प्रायोरिटी वही थी कि ये लेनी है, कैसे भी लेनी है। क्योंकि आप अपने जो कोर्स के प्राइस को उस जॉब की सैलरी से कंपेयर करके देखो, तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको अपने पे विश्वास है और अगर आप सही में करना चाहते हो, तो फिर आप ये सब चीज़ें नहीं छोड़ोगे। तो इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा और एक गाइडेंस चाहिए, देन आई विल से कि आपको कोर्स के साथ जाना चाहिए। वो एक बेटर ऑप्शन है। ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि आपको यहाँ कुछ भेजा जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज़ करी हैं और उस फ़ेज़ से, इस फ़ेज़ से हम भी कभी गए थे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, 10 दिन का जैसे टाइम है, एग्ज़ाम से पहले कुछ पता चला और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम चीज़ों को बटोरते घूमेंगे और ये सब। हमें चाहिए था कि पका-पकाया मिल जाए, बस उस पे मेहनत करनी है। तो वो उस पर्सपेक्टिव से आपको बताया जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ छोड़ दीजिए, चारों तरफ मत भागिए। बहुत कम टाइम है, 10-12 दिन आपके पास बचे हुए हैं। मिलकर जुट करके अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी में लग जाइए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे राइटिंग के लिए डेली के 3-3 ऐसे लिख के देखिए, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करिए, ग्रामर के वर्ड्स की, ग्रामर वोकैब की प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको फिर भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आपको हमारी तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी। और जो एस्से के लिए आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपको देखना है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर ज़रूर वो वीडियो देखिए, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।